हेलो एवरीवन। पर्सनैलिटी, सक्सेस, एक्चुअली में ये सारे वर्ड सुनने में कितने अच्छे लगते हैं और हम इन सब वर्ड्स के लिए कितने क्रेजी होते हैं। पर्सनैलिटी, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, ही सक्सेसफुल, वो सफ़र है। सक्सेस क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, क्या हम बनाया है। तो प्लीज़ स्टे विथ मी एंड वॉच फुल वीडियो। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो अगर आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी यूनिक पर्सनैलिटी बन जाएगी और सेकंड पार्ट की आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता अगर वो फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी में आ गए। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है। यहाँ पर आपकी नॉलेज सबके पास है, बस उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने आप को एक स्मार्ट वर्कर प्रूव करना है या स्मार्ट पर्सन प्रूव करना है, स्मार्ट टेक्निक्स से वर्क करना सीखना है। तो उसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल सेट होने चाहिए। स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, क्योंकि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये सीखा है कि आपके पास कितनी भी नॉलेज है पर अगर आप अपनी नॉलेज को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए, लोगों को अपनी बात बता नहीं पाए, तो आपकी वो नॉलेज वेस्ट है। एग्जैक्टली वो नॉलेज वेस्ट है। बिकॉज अगर आप उसको बता ही नहीं पाए, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस पर काम नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको, तो एब्सोल्युटली कि आपकी नॉलेज वेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन। हम सभी को सबसे फर्स्ट जो पर्सनैलिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी में सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना ज़्यादा लोग फोकस हो चुके हैं। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाइए, कहीं पर भी आप किसी से भी बात करिए। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं। आप ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, किराने की दुकान पे, उस दुकान में आप गए, अगर उस शॉपकीपर ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बहुत जेंटली आपसे पोलाइटली बात नहीं की, आप दोबारा उस शॉप पे कभी नहीं जाओगे। मैं इससे लिख के ले लो कि आप नहीं जाओगे। आप सेकंड शॉप पे जाओगे जहाँ पे वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करता है, आपको बहुत पोलाइटली डील करता है, अच्छे से बात करता है, तो आप बार बार उसके कस्टमर बन जाओगे, रिपीट कस्टमर बन जाओगे। तो आप समझ लो कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में सिर्फ ये नहीं आता है कि आपने बोल दिया, बोलना सबको आता है, बोलते हो कुछ भी, छोटे बच्चे भी बोल लेते हैं, हम भी बोल रहे हैं और बड़े लोग भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल लेते हैं। सबके पास अगर टंग है तो ऑब्वियस सी बात है बोलने के लिए ही है, लेकिन उस बात को कितनी अच्छी तरीके से हम बोल पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई बात नहीं होती कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, तो हमें आपको जो भी भाषा आती है आप उसमें पारंगत होइए, अच्छे से बोलना सीखिए। बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इज नॉट अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। हमने ये मान लिया है कि जो अच्छा इंग्लिश बोल लेता है वो उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत होशियार है, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। यूरोप में झाड़ू लगाने वाला स्वीपर भी इंग्लिश ही बोलता है, बिकॉज वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है और हम इंडियंस की नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। पर हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो आज का जो वर्ल्ड है, हमारा जो हमारी दुनिया है, उसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया गया है और हमें इंग्लिश आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कम्युनिकेशन में वर्क करिए, अपनी इंग्लिश पे वर्क करिए, बिकॉज इंग्लिश आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको नहीं बता सकती। आपको मेजर एग्जाम्स हैं, आपको इंग्लिश में देने हैं, आपके बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपनी इंग्लिश पे वर्क करिए। अगर आप सभी चाहें तो मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, टेक्निक्स जो मैंने खुद पे अप्लाई करे और काफ़ी हद तक मैंने अपने आप में मैं सक्सेस मिली मुझे, तो मैं आप सभी को शेयर कर दूँगी। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए तो। सेकेंड पार्ट जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, खुद को खड़ा नहीं कर पाओगे, कौन करेगा भरोसा आपके ऊपर? अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपकी आत्मा में खुद के लिए विश्वास नहीं है, दूसरों पे कैसे पैदा करोगे विश्वास खुद के लिए? कभी सोचा है? तो अपने आत्मविश्वास को जगा के अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, कि कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं अच्छी हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं बोल सकती हूँ। ये नहीं अरे मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ। वाई क्यों हमेशा आप लोग क्यों सोचते रहते हो कि हमेशा अपने आप को लैग बिहाइंड करते रहते हो और आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना कि आप अपने आप को सीरियसली अपने आप को भूल जाते हो। सीरियसली अपने आप की जो रियल आप होते हो ना, वो कब आप इतना नेगेटिव हो चुके होते हो। तो अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखिए। ज़िंदगी में सफलता पाने का सबसे सेकंड नंबर पे जो है
कॉन्फिडेंस, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा ना, कभी सफलता हासिल हो ही नहीं सकती। मैं हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसको ये चीज़ पता है, अपने आप को पॉजिटिव रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं कर सकती हूँ, और वो इंसान कर ले जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से वो इतना भर जाता है ना कि वो अचीव कर लेता है अपने ऑब्जेक्टिव को। लेकिन अगर आपने उसी आत्मविश्वास को तोड़ दिया और आपने अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को खुद को प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैं कर सकता हूँ, तो दूसरे तुम पे भरोसा कैसे करेंगे? सोचो कैसे करेंगे? जब तुम्हें खुद पे भरोसा है नहीं, दूसरा कैसे तुम पे ट्रस्ट कर लेगा? तो खुद में आत्मविश्वास लेके आओ। जजमेंटल मत हो। किसी को भी इंसान से आप पहली बार मिलके उसके बारे में पूरा निर्णय ले लेते हैं। किसी दो परिस्थितियों से आपका सामना होता है और आप उस इंसान के बारे में पूरी पोर्ट्रेट तैयार कर लेते हैं कि हाँ वो इंसान ऐसा है। डो नॉट बी जजमेंटल। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी पर्सनैलिटी में आपको इंक्लूड करना है वो डो नॉट बी जजमेंटल। जजमेंटल मत होइए तुरंत, क्योंकि किसी भी इंसान को आप मिल करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है। सब कुछ एरर्स होती हैं जो पर्सनैलिटी में मैंने पढ़ी हैं, तो वो मैं बता दूं आपको। आप किसी रूम, हेलो इफेक्ट बोलते हैं उसको, आप रूम पे एंटर करते हैं, ठीक है, एक इंसान है, उसने किसी को वाइन सर्व करी, उसके हाथ में वाइन का ग्लास है, आपने सडनली उसको देखा, आपने डिसाइड कर लिया कि वो ड्रिंकर है, वो भी वाइन कंज्यूम करता है, पर आप गलत हो ना, वो वाइन कंज्यूम नहीं करता है। तो इसलिए अपने आप को, अपने माइंड को इतना श्रिंक मत करो कि तुरंत निर्णय ले लो कि हाँ वो इंसान ऐसा ही है। नो, टाइम दो, उसको एनालाइज करो, फिर किसी के लिए निर्णय लो। किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में बिना सोचे समझे निर्णय लेना गलत है। और यही एक पर्सनैलिटी कुछ लोग बहुत करते हैं, और इसीलिए उनकी पर्सनैलिटी में एक दीमक सा ये गुण होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो मैंने फाइंड आउट किया, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने खुद को मोटिवेट नहीं रखा, खुद को नहीं समझाया, खुद को नहीं बताया कि मैं कर सकता हूँ, दूसरे कब तक मोटिवेट करेंगे आपको? कब तक आपकी माँ आपके पीछे भागेगी कि बेटा पढ़ ले? पापा कब तक बोलेंगे बेटा पढ़ लो? आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है आपकी स्किल सेट क्या है, तो आपको उसके हिसाब से काम करना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं भाई नहीं मैं मम्मी बोलेगी तो मैं पढ़ूंगा। वाई? सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करो, जागरूक करो अपने आप को कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। और जब तक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन नहीं होगा, सक्सेस उस तक नहीं आएगी। ये आप मुझसे लिखा के ले लो। अगर आपके अंदर खुद से लगन नहीं आएगी, आप सफल नहीं हो सकते। कोई इंसान आपको टोक टोक के कभी IAS नहीं बना सकता, कभी सुंदर पिचाई नहीं बना सकता। अगर आपको कोई कुछ बनना है तो उसके लिए आपको पैशन चाहिए। पैशन, बी पैशनेट कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा, और आप करके दिखाइए उस इंसान को। अपने आप को मोटिवेट रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने उस मोटिवेशन को कहीं खोने मत दो। हार मिलेंगी, सफल होना है तो हार का भी सामना करना पड़ेगा, पर उस हार के सिर्फ बैठ जाने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है दुनिया में। उस हार से लड़ के हमें जीतना है। मोटिवेशन कोट मैंने। फिफ्थ, बी पॉजिटिव। कितनी लाइक अ प्रोटॉन, कितनी भी खराब परिस्थितियां जिंदगी की आ जाएं, अपना सकारात्मक दिमाग कभी नकारात्मक मत करिए। अगर आपने एक बार नकारात्मक की गहराई में आपने जाना शुरू कर दिया ना, तो वो नकारात्मक एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपको अपने पास घसीट लेती है, और आपको समझ ही में नहीं आता कि मैं कहाँ गर्त में जा रहा हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी में आप इतना 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 खो जाओगे कि आप वापस सकारात्मक दुनिया में आ ही नहीं पाओगे, और दूसरों को भी नकारात्मक कर दोगे आप। तो अपने दिमाग को सकारात्मक एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि ज़िंदगी में कोई भी एम अगर आपको चाहिए वो आपको अचीव होके रहेगा। बस मेरी 5 बातों को आप फॉलो करो। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, डू नॉट बी जजमेंटल, सेल्फ मोटिवेशन, एंड फिफ्थ, डू नॉट बी नेगेटिव। स्टे पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशंस, बिकॉज हर परिस्थिति में सकारात्मक रहिए। सकारात्मक एनर्जी इतनी पावरफुल होती है जो आपको हर उद्देश्य और हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा सकती है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी है, आपका एम कुछ भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन 5 बातों को अपनी पर्सनैलिटी में अगर आपने ले आए ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये मेरा दावा है। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप खुद पर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, और अपने आप में बहुत चेंजेस आप देख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव तो शेयर करिए फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ, बिकॉज मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है वीडियोज़ बनाने का, कि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ, वीडियोज़
सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ, इस पे काम करती हूँ, लिखती हूँ, कंटेंट सर्च करती हूँ कि प्लीज़ जो गलतियाँ हमसे हुई, हमें बताने वाला कोई नहीं था, या फिर जितना मेरे पास ज्ञान है अपने एक्सपीरियंसों से मैंने सीखा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। गुड बाय, मिलते हैं फिर एक नए एंथुजियास्टिक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए।